एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी पाइल्स क्लिनिक में आपका स्वागत है। पहले मुंबई, पुणे और गुजरात में सक्सेसफुली 15,000 से ज़्यादा पेशेंट्स का इलाज करने के बाद हमने परभनी सिविल हॉस्पिटल के सामने हमारे क्लिनिक की ओपनिंग की है। हमारे यहाँ पाइल्स का इलाज किया जाता है। किसी भी तरह की सर्जरी या कोई भी किस्म का कट नहीं लगाया जाता। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक इंजेक्शन से आपका इलाज किया जाएगा। ये इलाज के बाद आप अगले ही दिन से अपने काम पर जा सकते हो। आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अकील। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी के पॉलिटिक्स में जो ट्विस्ट आने वाला है, यहाँ पर हकीकत में पॉलिटिकल पार्टियां इतने हो चुके हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। और पॉलिटिकल पार्टियों की अगर बात की जाए तो हकीकत में कौन से लीडर ने किस पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहिए, ये तय करना अब मुश्किल हो चुका है। और लोग कश्मकश में है कि हम परभनी शहर महानगर पालिका का आने वाला 2025 का इलेक्शन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से लड़े, ताकि लोग हमें कॉल दे और हमारे को विनर करे। हकीकत में बस यही बात को लेकर कश्मकश लोगों में लगी हुई है। अगर आप देखेंगे तो शिवसेना के 2 टुकड़े हो चुके हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के भी 2 टुकड़े हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से यहाँ पर नहीं चलती है परभनी जिले में, अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बार ये प्लान बनाया जा रहा है लोगों की जानिब से कि अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अब माजी आमदार बाबा जानी खान दुर्रानी ये पात्री के राजा माने जाते हैं, और पात्री में जिस तरह से इनका बोलबाला है, और पात्री में एक हाथी सत्ता बाबा जानी खान साहब ये लेकर आते हैं। लेकिन वो पोजीशन परभनी में नहीं है। परभनी में ऐसे लीडर्स है जो हर गली में आपको तरक्की याफ्ता लीडर देखने को मिलेंगे, वो चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो। आज हमारे साथ में एकता सेवाभावी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष, जो एकता सेवाभावी संस्था के माध्यम से पिछले 35 साल से लगातार जनसंपर्क में है, और पूरे महाराष्ट्र भर में इनकी एकता सेवाभावी संस्था फैली हुई है। और पूरे महाराष्ट्र भर में जिस तरह से अजमत खान साहब ये किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हकीकत में अजमत खान साहब जिस तरह से सोशल वर्क में अग्रेसर है, सोशल वर्क के अलावा ये पॉलिटिकल लीडर भी बन चुके हैं, और पॉलिटिकली भी ये इंटरफेयर करते हैं। और जिस तरह से जिस वार्ड में भी अजमत खान साहब को यहाँ पर अगर किसी पॉलिटिकल लीडर ने लेकर खड़े रह गया तो वहां वो पैनल पूरी तरह से जीत कर आना तय है। लेकिन अजमत खान साहब ने जिस तरह से अपने पॉलिटिकल कैरियर को किस तरह से बनाना चाहा है, और हकीकत में ये चाहते क्या हैं, जानते हैं खुद अजमत खान साहब इन्हीं की जबानी। अजमत खान साहब, परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप हकीकत में किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टियां यहाँ पर ज्यादा तादाद में हैं, और पॉलिटिकल लीडर अब ये तय कर रहे हैं कि हमने कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से परभनी शहर महानगर पालिका में खड़े रहना चाहिए और कौन से प्रभाग से खड़े रहना चाहिए। आपके दिल और आपके दिमाग में हकीकत में क्या चल रहा है? आप जो कश्मकश में है कि यहाँ परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 11 से आप अपनी किस्मत आजमाए, क्या लगता है आपको? परभनी आज तक के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आप किस तरह से देखते हैं, जरा ये हमारे व्यूवर्स और दर्शकों को बताइएगा प्लीज। साथियों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज परभनी आज तक चैनल पे मुलाकात देने का मौका मिल रहा है, और चंद दिनों पे महानगर पालिका का इलेक्शन होने वाला है। वार्ड की रचना भी हो गई हुई है, और मैं अल्पसंख्यक राष्ट्रवादी कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, अजीत दादा गट का। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है सर्वे करने के बाद कि परभनी में हम राष्ट्रवादी कांग्रेस के जितने भी साथी है, बुरा मत मानना, माइनॉरिटी के घर तक हम नहीं पहुँचे। मेन मकसद कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। जिस तरह से दादा ने काम किया, बहन योजना रहे, जितने भी स्कीम है, दादा ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की स्कीम हो, अल्पसंख्यक के जितने भी स्कीम है, लेकिन हम खुद उस दरवाजे तक जनता के नहीं पहुँचे। मुझे ऐसी तकलीफ महसूस हो रही है। उसकी वजह यह है
कि मैं बार बार कह रहा था कि जब गफ्फार मास्टर जैसे व्यक्ति को, मेरे बड़े भाई गफ्फार मास्टर साहब से मैं माफी भी मांगूंगा कि मेरे कहने पे आप राष्ट्रवादी कांग्रेस में आए और आज तक उनको कोई पद से नवाजा नहीं गया। मैं बार बार मेरे वरिष्ठों से भी कहा कि एक हीरा अपने पास आए हुए और बिना निस्वार्थ आए हुए, हमने खासदार के इलेक्शन में भी थे, वो आमदार के इलेक्शन में भी थे और इतने 2 साल से वो लगातार हमारे साथ है, फिर भी आज उनको कोई पार्टी की पद नहीं दी जा रही। और पूछा गया तो हम वरिष्ठों को पूछेंगे, वरिष्ठों, अरे जब हमने जब प्रवेश करने के टाइम पे ही कहा था कि कोई शर्त नहीं थी, लेकिन उनको अच्छी पद देने का वादा आदरणीय प्रताप भैया देशमुख ने किया था, मेरे सामने किया था। प्रताप भाई बहुत अच्छे नेता है, लेकिन प्रताप भाई मुझे पता नहीं कि प्रताप भैया देशमुख साहब कुछ दिनों से जो है, कुछ दिनों से नहीं बल्कि जब से अक्षय देशमुख प्रवेश किए, सबसे पहले तो मैंने अपोज किया था अक्षय देशमुख का कि भाई अक्षय जैसे आदमी को लेने से कोई फायदा होने वाला नहीं है पार्टी को, क्योंकि अक्षय देशमुख क्या है क्या नहीं है जनता को सबको मालूम है। ठीक है, युवा नेता होंगे, जो भी होंगे, क्या काम है उनके कारोबार के, उससे कुछ मुझे लेना देना नहीं, लेकिन अक्षय देशमुख अच्छे कॉन्ट्रैक्टर इतना मैं मानूंगा और पॉलिटिशियन नहीं है। अक्षय देशमुख पॉलिटिकल आदमी नहीं है, एक अच्छे बिजनेसमैन टाइप के अच्छे वो हो सकते हैं क्या कॉन्ट्रैक्टर, लेकिन पॉलिटिकल नहीं होता। पॉलिटिकल लोग है तो सीनियरों को पूछ के जाता ना कोई भी, जब आपको पॉलिटिक्स में प्रवेश करना था तो नियम से जाना चाहिए था। और ऊपर वालों ने भी हमारे जो कुछ गलतियां करी हुई है कि भाई डायरेक्ट लेके जा रहे हमारे आमदार राजेश विट्टेकर साहब से भी मैं भी नाराज हूं, क्योंकि विट्टेकर साहब ने पहले शुरू प्रताप भैया से बात करना चाहिए था और ये कहना चाहिए था कि भाई ये फलाने फलाने व्यक्ति आ रहे, और प्रताप भैया के खिलाफ तुम वातावरण निर्माण करेंगे। हाँ, और प्रताप भैया ने ऐसा है वैसा एक लिखते, प्रताप भैया अकेले लेके नहीं चलते, सबको लेके चलते। प्रताप भैया की खास बात है कि सामान्य सामान्य कार्यकर्ताओं को लेके चलते, और उनकी खास बात यह है कि समाज के हर तबके को, गरीब से गरीब तबके को लेके चलना उनका मकसद है। एक भी नहीं, उनका मकसद यह है कि समाज के हर व्यक्ति को न्याय मिले और हर व्यक्ति को साथ में रह के काम करने का उनका प्रयास रहता है। लेकिन जो गलती जो हुई विट्टेकर साहब से, वो गलती हुई कि डायरेक्ट उन्होंने क्या किया, बगैर बोले के भैया को बगैर इत्तला दिए कि डायरेक्ट ले जाके अजीत दादा से मिला दिए। चलो, नेता को मिलाना कोई बड़ी अच्छी बात है, नेता से जुड़ाना अच्छा है, लेकिन डावल के शहर अध्यक्ष को डावल के जाना मैं समझता हूँ गलत बात है अखिल भाई, क्योंकि शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं ना। जब महानगर, क्योंकि दोनों को सेम पोस्ट है, ग्रामीण को भी शहर जिला अध्यक्ष को वही पोस्ट है और शहर जिला अध्यक्ष को भी मेन पोस्ट वही है। शहर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व के साथ जाते थे तो कोई नाराजगी नहीं थी। रही बात अक्षय भैया, तुम्हारे बारे में मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रहा ना। प्रताप भैया से नाराजगी हम ये हुई, लोगों नाराजगी हो गई, प्रताप भैया के डायरेक्ट फैसला किया गया, सभा डायरेक्ट लगाई गई। हाँ, प्रताप भैया को विश्वास में लेके नहीं गया। और हाल ही में प्रताप भैया से मैंने कई बार बात किया तो प्रताप भैया ने कहा कि देखो अजमत जी, मैंने पार्टी के शहर अध्यक्ष पद का इस्तीफा दे चुका हूँ। मेरी 2 दिन पहले फोन पे बात हुई, हालांकि बंबई में थे तब भी उन्होंने मेरी तबीयत के बारे में पूछा था, आमदार विक्रम काड़े साहब ने पूछा था, वसीम बुरहान जो माइनॉरिटी के सदस्य, सलीम सारंग जी, इन्होंने मेरे को फोन पे भी पूछा था तबीयत कैसी है क्या है। राष्ट्रवादी के नेता बहुत अच्छे ऊपर के भी, लेकिन प्रताप भैया नाराज चल रहे हैं। ये बात को तुमको ध्यान देना चाहिए पार्टी ने, कि जो व्यक्ति जब कोई नहीं था परभनी के अंदर, प्रथम महापौर अपने पार्टी में राष्ट्रवादी कांग्रेस में थे, उनको देख के हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस में आए, कांग्रेस छोड़ के। कांग्रेस की जो सत्ता थी परभनी महानगर पालिका की, एक हाथी सत्ता थी, 11 नंबर वार्ड में काम नहीं हुआ, तुम्हारे 12 नंबर वार्ड में काम नहीं हुआ, 13 नंबर वार्ड में काम नहीं हुआ। आज वहां कांग्रेस के नगर सेवक थे, वो बेचारों को कोई कसूर नहीं, लेकिन हमारे पास जो नारियल पानी थे, मैं जिनका नाम समझ जाते लोग नारियल पानी में किसको बोलता हूँ, उन्होंने वही हाल करके रखी थी। और आज वो जाके बीजेपी के कोठे में बैठे, हमको कोई एतराज नहीं कहाँ बैठने का किसके साथ। लेकिन आपके, मैंने कहा था कि मैंने ये बात आपके चैनल पे कहा था अखिल भाई, एक दिन वक्त आएगा ये नारियल पानी बीजेपी में बैठेंगे बोल के, और वो सच्चाई हुआ। और मैंने ये कहा था कि पाथरी की जनता इनको सबक सिखाएंगी, पाथरी की जनता ने सबक सिखाई। इनको बैंक के घोटाले बचाना है, इसके लिए वो गए उधर। इनके कई घोटाले हैं, महानगर पालिका में भी घोटाले करे हुए, और परभनी के सभापति रहे हुए मेरे बचपन के दोस्त है, मेरे मोहल्ले के उधर गुलमीर खान ने, जनता को यह भी नहीं मालूम कि गुलमीर खान ने परभनी के महानगर पालिका की एक जगह, महानगर पालिका की जगह, मैंने
माहिती भी मांगा था, उसके अंदर कहा कि हमारे व्यक्तिगत हम दे नहीं सकते, लेकिन महानगर पालिका की जगह नहीं बेच सकते कोई भी, जो कि 99 साल के लिए एग्रीमेंट रहो, कोई भी साल, मगर महानगर पालिका के सभापति थे आप, स्टैंडिंग कमेटी इसके सभापति थे, आपने महानगर पालिका की जगह बेचे, इसका सबूत है मेरे पास, है नहीं है तो बोलो, क्योंकि मैंने पूरे डॉक्यूमेंट मंगे वाले हैं, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा, क्योंकि पूना का एक पत्रकार थे, जब मुख्यमंत्री मनोहर जोशी थे, उनके फैमिली में किसी ने लिया था, वही केस जीते, क्योंकि महानगर पालिका का केस था वहां का भी, पूना का भी। तो आज भी जो है परभनी का एक सबसे बड़ा घोटाला हमारे सामने आने वाला है, वही नारियल पानी के साथ रहने वाले लोग आएंगे, घोटाला करने वालों के साथ रहने वालों घोटाला कैसा करते हैं इनको अच्छी तरह आता है, मगर आज जनता होशियार हो गई हुई है, अब इनको इलेक्शन तक लड़ने नहीं आएगा, क्योंकि महानगर पालिका की जगह बेची इन्होंने। ठीक है, इलेक्शन कैसा लड़ते मैं भी देखता हूं आप, क्योंकि महानगर पालिका की जगह बेचना मुंह का खेल नहीं है, और आपने महानगर पालिका की जगह किस तरह से बेची हुई, रजिस्ट्री करके, अरे जबकि महानगर पालिका के अधिकारी और सोए हुए थे, आज वो महानगर पालिका के जो अधिकारी है ना, मैं उनके ऊपर केस करूंगा, जो अधिकारी हैं उनके ऊपर केस करने वाला, मैं आप पे केस नहीं करने वाला, क्योंकि मेरी लड़ाई महानगर पालिका के अधिकारियों से, क्योंकि जगह नहीं बेच सकते महानगर पालिका की। और रही बात आने वाले दिनों में, प्रताप भैया बहुत अच्छे इंसान है, लेकिन मजबूरी ये है कि प्रताप भैया को काम करने दे रहे नहीं। प्रताप भैया जिस तरह से खुल के काम करना चाह रहे, प्रताप भैया खुल के नगर से, अब देखिए अब वक्त कम है, अब तुम एन टाइम पे निरीक्षक आएंगे पार्टी के बाहर के, उन निरीक्षक को क्या मालूम शहर के अंदर किस वार्ड में कितने लोग है, कितनी लोक संख्या, ठीक है, कितने लोग संख्या के साथ चुन के आ सकते, वहां का कौन सा कार्यकर्ता चुन के आ सकता। हाँ, जबकि कुछ वादे प्रताप भैया ने किए थे कि भाई 10 नंबर वार्ड से हमारे अकबर भाई मेरे साथी मैंने प्रवेश कराया था, उनको 10 नंबर वार्ड से टिकट देंगे बोले थे, वो 10 नंबर के हकदार है। हमारे यकीन भाई मेरे साथ है, यकीन भाई का तो हक है, और यकीन भाई को लेडीज से जो या ओपन से, तो जो भी लेडीज से भी दिए तो भी वो सीट चुन के आने की तैयारी में, क्योंकि वहां के भी मुजम्मिल जो है तो वो भी चुन के आने की तैयारी, ऐसे हीरे है जहां चुन के आ सकते, अगर से हम ऐसे हीरो को पकड़े तो क्या नहीं। अब रही बात, यहाँ पे देखने मिल रहा एक ही बोर्ड पे अजीत दादा की फोटो, एक बोर्ड उसी बाजू में रत्नाकर गुट्टे की फोटो, वार्ड नंबर 11 के बात बता रहा हूं मैं, एक ने भाई क्या चल रहा, रत्नाकर गुट्टे साहब के साथ है कि हम इसके साथ है, हम अचंबल में है कि हमारी पार्टी क्यों नहीं बोलती कि भाई ये फोटो बाजू में कैसा हो सकती। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, पार्टी पर्सनल भी कार्य, भाई पार्टी के अंदर फिर लोगों को मैसेज क्या देंगे इलेक्शन पीरियड में। हाँ, माहौल इलेक्शन का आने वाला है, तुम राष्ट्रवादी से तो राष्ट्रवादी से रहो ना, राष्ट्रवादी कांग्रेस से रहो, नहीं तो फिर गुट्टे साहब के पैनल से रहो, हमको कोई एतराज नहीं है, लेकिन पार्टी के अंदर हम पार्टी के पदाधिकारी है, महाराष्ट्र का जिम्मेदार हूं, मुझे भी एहसास होता है कि माइनॉरिटी के लिए कई काम करने में हम कमजोर पड़े हुए हैं। माइनॉरिटी के कोई प्रदेश के ऊपर से हमारे को आते नहीं, परभनी शहर को सही देखा जाए तो यहाँ पे माइनॉरिटी के मिनिस्टर हमारे को देना चाहिए था, अल्पसंख्यक जो है तो हुसैन मुशर्रफ साहब को ये संपर्क मंत्री हमारे को देना चाहिए, हुसैन मुशर्रफ साहब को यहाँ का संपर्क मंत्री बनाना चाहिए था, क्योंकि माइनॉरिटी शहर है, क्योंकि माइनॉरिटी की वजह से यहाँ पे 100% के राष्ट्रवादी की सीटें पूरी निकल सकती थी, नहीं बोल के नहीं। लेकिन आज ऐसी ताकत हो गई हुई है कि आज अजीत दादा को लोग चाहने वाले, लेकिन लोगों के तक अजीत दादा के मैसेज ही नहीं पहुंचे हुए, हम क्या बोल के बोलना। लोग आज महलों में जाके सर्वे करो तो लोग बोले भाई हम बीजेपी को वोट नहीं देते, ठीक है, हम बीजेपी के साथ नहीं है बोल रहे हैं, बार बार लोगों को समझा रहे कि भाई हम, तो लोग ये कह रहे भाई कैसा नहीं है बोल रहे, तुम तीनों तो साथ में है, ठीक है, हमारी मजबूरी है, हम लोगों की जनता के विकास के लिए आए हुए, जनता की सेवा के लिए आए हुए, मगर महानगर पालिका हम अपनी पर्सनल लड़ रहे हैं, हम कोई बीजेपी के साथ जाके नहीं लड़ रहे, लेकिन लोगों के दिमाग में ये कि आपके जो जितने भी है नगर सेवका, पहले तो वो आधे से ज्यादा जो है, मैं नाम गिनाते बैठूं तो बहुत टाइम लगेगा, मैं नाम नहीं गिनाता, लेकिन आधे से ज्यादा जो है तो फेलवर हो चुके हैं नगर पालिका के अंदर, लोगों के संपर्क नहीं करे, लोगों से मिले नहीं। बहुत से अच्छे नगर सेवक है जिनके नाम पे आज चुन के आ सकते, कुछ वार्ड ऐसे कि उनके नाम पे अपने नाम पे वार्ड के चुन के ला सकते, लेकिन 11 में ऐसा कोई ताकतवर है ही नहीं। हाँ, 13 नंबर का हाल तो ऐसा है कि वो घड़ी में इधर घड़ी में उधर है। हाँ, और कभी कांग्रेस के भी संपर्क में रहते हैं, कभी राष्ट्रवादी के भी संपर्क में है। ये 13 नंबर का हाल ये है। 12 नंबर का हाल ये है कि 12 नंबर में तो पहले कांग्रेस से चुन के आए वाले थे लोग कुछ, और रही बात राष्ट्रवादी के 12 नंबर में भी अच्छा वर्क है, वहां बादल बोल के एक लड़का है वो भी अच्छा काम कर रहा। अगर कांग्रेस में, राष्ट्रवादी कांग्रेस में अगर से सोचा जाए
ऐसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को जो चढ़ के काम करने वाले हैं उनका फायदा अगर से लिया जाए तो यकीनन पार्टी निकलती। नहीं तो परभनी के अंदर एक नया उभरते आने वाला है। परभनी के अंदर मैं आपको बता दूं, परभनी के अंदर एक तीसरा प्रयास बोल के परभनी शहर विकास आघाड़ी के नाम पर परभनी के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि इसलिए नजर आएंगे कि लोग जो है तो उनसे तंग आगे हुए हैं, उनके वचन से, उनके बल वचन से। कांग्रेस का हाल क्या है तो सबको मालूम है, कांग्रेस में क्या हाल था। कांग्रेस का महापुर का चेहरा नहीं डिक्लेयर दे सकते। हाँ, राष्ट्रवादी कांग्रेस भी इतना अपना चेहरा डिक्लेयर नहीं कर रहे, लेकिन परभनी तीसरी एक आघाड़ी बनती है तो उसका चेहरा मैं भी नाम बता सकता हूँ, विशाल बुधवन उसका चेहरा रह सकते। विशाल बुधवन मेरे से परसों आके भी मिले, बात भी करे कल कि अजमत भाई ऐसा था, तो मैं बोला भाई तुम एक आघाड़ी बनाओ, तो बोले बिल्कुल, क्योंकि उनके विचार बहुत अच्छे, सभी समाज को लेकर चलने वाले हैं। सचिन देशमुख भी आए थे, लेकिन एक ऐसा चेहरा बताइए, ठीक है राष्ट्रवादी मुस्लिम का चेहरा भी डिक्लेयर करो ना, फिर कम से कम मुस्लिम को प्रताप भैया ने क्लियर कहा कि परभनी का महापुर मुस्लिम देंगे। अरे मुस्लिम महापुर देंगे तो उस मुस्लिम महापुर का चेहरा डिक्लेयर करना पड़ेगा हमको, ताकि परभनी के अंदर माहौल 2 महीने 3 महीने बचे हुए। परभनी के अंदर मुस्लिम चेहरे की बात कर रहे हैं तो मुस्लिम चेहरा क्लियर होना चाहिए मेरे नजर में। रह बात राष्ट्रवादी ने क्लियर चेहरा कर दिया तो लोगों के दिमाग में भी आएगा, और वार्डों में लोगों को क्लियर बोलना भाई ये तुम 4 लोग, तुम अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करो, तो किसी को कोई बोलने को तैयार नहीं है। फिर वार्ड में काम क्या करेंगे? मैं प्रदेश में रह के अगर से मेरे को भी टिकट नहीं मिला तो मतलब क्या रहा मेरा रह के राष्ट्रवादी में, फिर मैं क्या उम्मीद से काम करूं? मैं 11 नंबर वार्ड से मेरे मिसेज को खड़े कर रहा हूँ। मुमताज खान अजमत खान एक पढ़ी लिखी लेडीज है, और मैंने कसम खाई हुई खुद मैं नहीं खड़े रहूंगा इलेक्शन में। ये मैं अखिल भाई पहले से बोलता हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ, मैं खुद ने, मेरी मिसेज पे काम करेंगे तो वो अपने बलबूते पे काम करेंगे, वार्ड के लोगों के हित के लिए काम करेंगे। वार्ड के अंदर जिस तरीके से काम होना चाहिए, खाली कुछ लोगों ने पढ़े लिखे के नाम पे पिछली बार चुन के आए और वार्ड में पीछे पलट के देखे 10% काम नहीं वाला। 10 नंबर अपने वार्ड नंबर 11 में 10% काम नहीं वाला। चीकड़ नालियां काम नहीं, चीकड़ की चीकड़ बारिश के दिनों में देखो, हाजी हमीद कॉलोनी तरफ जाके देखो, हाँ एक मीनार रोड है बस, उसके बाजू आजू बाजू के छोटे छोटे गलियां देखो, कचरे का हाल क्या है। कचरे की घंटी की गाड़ियां नहीं आती जल्दी, 3-3 4-4 दिन कचरे की गाड़ियां नहीं आते। हाल ये चुका है कि वहाँ के जो नगर सेवक थे पहले, अब महल्ले के लोगों से पूछिए उनको देना चाहते कि नहीं देना चाहते। उनको देना चाहते तो पार्टी ने उनको टिकट देना चाहिए। मेरे को तो किसी का अपोज नहीं है, मैं मेरा लड़ रहा हूँ, मैं किसी के अपोज जाने वाला। मैं लोगों से यही बोलूंगा कि मैं जब भी वहां पे आंखों के कैंप लिया, सर्वरोग निदान शिविर लिया, हाँ सिलाई मशीन 25 बांटा, तो मैंने लोगों को पूछ के नहीं बांटा था। लोगों को पूछ के मैंने वो नहीं किया था कि भाई मैं यहाँ कंबल बांट रहा हूँ, मैं यहाँ पे आंखों के कैंप ले रहा हूँ, मैं आरोग्य शिविर ले रहा हूँ, मेहंदी की स्पर्धा ले रहा हूँ, या जीवन क्लासेस चला रहा हूँ। लोगों को पूछ के नहीं किया था। लोग बोले तो मेरे नहीं, मेरे भाइयां हैं, मेरे घर के लोग हैं, तो मेरे घर के लोगों के लिए मैं क्यों पूछ के करूं? मेरे घर की तकलीफ देखकर मैं खड़े कर रहा हूं घर के लोगों को, क्योंकि मेरे घर के लोग हैं, वो मेरे भाई बहन है वहां के। मैं इनकी तकलीफ देख के मैं खड़े रह रहा हूँ, और कोई मैं भावे नगर सेवक बोल के मैं कहीं लिख के नहीं लगा। मैं काम कर रहा हूँ, लोग पसंद आए काम देंगे और नहीं देंगे, वो लोगों के हाथ में देने का नहीं देने का। लोगों को लगता होगा कि भाई हर साल प्रोग्राम लेते मुशायरे वगैरह वो लेना तो अलग है, लेकिन लोगों के दुख सुख में अगर से काम करने की ताकत रखता हूँ तो मुझे दीजिए। और मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं जिसके भी साथ रहूंगा तो ऐसा हाथ पकड़ के नेता को बोल सकता है कि यहाँ पे मेरे को फंड डाल बोल के। दूसरा ऐसा कोई नेता नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है ऐसा कोई इसके हाथ पकड़ सके। क्यों नहीं पकड़ सकते? पूछो उनको, वार्ड में काम क्यों नहीं, पूछो उनको। मगर अजमत खान में वो ताकत है, वो ताकत आपसे बनी हुई है। मेरे वालदा ने नाम रखा था, ओ से आंसू पोंछना, जो से जनता में रहना, मुंह से ममता की तरह, और तो से तानाशाही को खत्म करना। अजमत खान नाम है मेरा, यही मेरे लफ्जों का मैंने निकलते। मेरे वालिद वालदान ने मेरा नाम रखे थे, आज मेरे वालिद वालदान ने, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। लेकिन याद रखिए, लोग बोलते पैसा हमने लगाया, पैसा, अरे पैसा लगाए तो वार्डों को बदनाम कर दिया, क्या तुम्हारे को बेचे क्या? ऐसे कोई नहीं है। मैं बोलते 11 नंबर वार्ड में पैसा नहीं लेते लोग, मैं गारंटी से बोलता हूँ। वार्ड नंबर 11 के लोग नहीं, बल्कि पूरे शहर में लोग अच्छे, पूरे शहर में। और हम दिखा सकते हैं अघाड़ी के माध्यम पे। मेरे को जरूरत पड़ा इस्तीफा देने का तो मैं आज भी इस्तीफा तैयार है मेरा। पार्टी को लगता है कि अजमत खान ने इस्तीफा दे देना, तो मैं आज भी अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि पार्टी को अगर से मेरी जरूरत नहीं है, तो अगर पार्टी को मेरी जरूरत है तो पार्टी ने पूरे क्लियर कर देना टिकट और काम को लगा देना चाहिए। नहीं तो तीसरा आघाड़ी का प्रयास हम बिल्कुल करेंगे, क्योंकि जनता के लिए, विकास के लिए, परभनी के विकास के लिए करेंगे। किसी के गुलामी के लिए नहीं करेंगे, किसी की जी हुजूरी नहीं करेंगे। जी हुजूरी हमको पसंद नहीं है, ठीक है। नेता का मर्तबा देना हमारा मकसद अलग है,
मैं किसी को मर्तबा देता हूँ तो एक बड़ा भाई बोल के देता हूँ, वो बात अलग है। मगर ये मत सोचो कि मैं जी जोरी करता हूँ। मेरे में वो ताकत है, ऐसा हाथ पकड़ के ताकत है कि मैंने कहा तुम्हारे से पैसा खाया, मैंने बताओ। हाँ, मेरे वार्ड में कितना काम हुआ बताओ, ये पूछने की ताकत होना चाहिए और पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक ऐसा नहीं कि भाई तुम कुछ भी तरह से काम करेंगे। वार्ड की क्या लगते काम को? वार्ड में लगता रोड अच्छा, नालियां अच्छे, पानी साफ आना चाहिए, स्वच्छता होना चाहिए। 4 चीजें लगते हैं, 4 चीजों के ऊपर नहीं लगती है वार्ड में। और तालीम एक अच्छी होना चाहिए वार्ड के बच्चों के लिए। 5 चीजों के ऊपर कोई चीज नहीं लगती है, गिनती गिनाते पड़े। तुम्हारा लाइट, माहौल, लाइट पूरे रोड पर होना चाहिए, महल्ले में लाइट रहना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई अच्छी होना चाहिए, रोड अच्छी होना चाहिए, नाली अच्छी होना चाहिए, सफाई अच्छी होना चाहिए। ये मेन मकसद रहते लोगों के। स्वच्छता मेन चीज है, कचरा नहीं होना चाहिए, कचरे की हिफाजत ये करना चाहिए कि भाई कचरा बराबर टाइम पे गाड़ी आए नहीं आए। नगर सेवक का क्या काम रहता? लेकिन लोग बोलते हैं कि हमको 25 लाख लगाना है, 50 लाख लगाना है, 25 लाख, 50 लाख। मेरे ये समझ में नहीं आता कि लगाने का क्यों है भाई? तुम अगर से काम करते तो पैसा नहीं लगता था। या आने वाले दिनों में परभनी में अगर से राष्ट्रवादी कांग्रेस क्लियर चेहरे नहीं करती तो एक तीसरी आघाड़ी निर्माण राष्ट्रवादी कांग्रेस की वजह से ही होने वाली है। क्लियर, कांग्रेस की वजह से नहीं। कांग्रेस का तो परभनी में क्या हाल है तो सबको मालूम है। बाबा जानी साहब एक अच्छे नेता है, मैं किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं, क्योंकि अभी आए वो हमारे साथ, हमारे से पहले वो थे, सीनियर थे। अब रही पवार साहब की कांग्रेस के बारे में तो मैं टिप्पणी कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं इनके साथ कभी काम नहीं किया। फौजा मैडम से भी मेरा कोई इतना कभी नगर पालिका के बारे में डिस्कशन नहीं हुआ। मैं कई प्रोग्राम में बुलाया, वो बात अलग है कि अभी 4-5 महीने बाकी है उनके, और 5 महीने के लिए क्या विकास के लिए और क्या कर सकते वो करे, ऐसी संधि दे। क्योंकि अप्रैल महीने में शायद उनकी खासदारकी का परेड जो है कार्यकाल खत्म हो रहा, उससे पहले शहर के विकास के लिए उम्मीद पूरे शहर के लोगों की है। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं उनका फंड आएगा तो लोगों को चलने के लिए, रोडों के लिए होगा ना। तो अभी आचार संहिता नहीं लगी हुई है, आचार संहिता नहीं लगने से पहले कुछ काम कर सके। और रही बात दादा के मैसेज, दादा के प्लान, मैंने 10 प्रोग्राम बर्थडे के ऊपर, दादा के 10 दिन 10 प्रोग्राम आपके चैनल पे दिखाया गया। हमने जिसमें जो प्रोग्राम्स लिए थे और वो प्रोग्राम्स बहुत अच्छे हुए। जैसा गरीबों को छतरी वाटप करना, बच्चों को छोटे कापिया वाटप करना, वृक्षारोपण लगाना, आरोग्य शिविर करना, स्वयं रोजगार के लिए निर्माण करना, टीचरों को, नगर पालिका के टीचरों को सम्मानित करना। हमने जो काम करना था हमारे हिसाब से करे और करते रहेंगे। मैं काम करते रहूंगा। मैं आज भी हूँ, आधी रात के लिए भी दवाखाने के लिए तैयार हूँ, तो पुलिस स्टेशन छोड़ के। मैं कभी पुलिस स्टेशन की सीढ़ी चढ़ता नहीं, मेरे को कुछ लेना देना नहीं। झगड़ा करना कहीं किसी के भी समाज में रहो, कोई भी रहो, झगड़े से हल नहीं मसले होते। आपस में मिटा के रहो, मियाँ बीबी के रहो या आपस के पड़ोसी से रहो, झगड़े मत करो, आपस में मिल के रहो। और पुलिस स्टेशन के नेताओं को लाने की जरूरत ही नहीं, नेता जाओ मत, आपस में मिटा दो। हाँ, दवाखाने के लिए लेकिन सब मिल के जाओ, क्योंकि उस समय उसकी बीमार रहता, उसके समय खड़े रहना अपना फर्ज बनता, एक दूसरे के साथ खड़े रहने का फर्ज बनता। किसी की बेटा बेटी की शादी के टाइम पे खड़े रह जाओ साथ में, अच्छे कामों में साथ दो। भले गलत लाइन से बच्चों को मत लगाओ, जहाँ दारू के, नशे के, ये चीज़ों से बचाओ, उसको बातें सुनाओ भाई ये चीज़ों से छूट जाओ, ये चीज़ अच्छी नहीं है। ये चीज़ों को हमको बचाना है, हमको अच्छा शहर भी करना है और अपने शहर को सुंदर शहर, एक जैसा हमने कहा था कि नो रोड नो टैक्स, वही भूमिका रहेंगी अगर से विकास होगा परभनी का। तो मैं वादा करता हूँ महानगर पालिका में अगर से गाड़ी बनती है तो यकीन मानो आधा तुम्हारा टैक्स माफ किया जाएगा। जिस तरह से नल के जो थे मसले सचिन देशमुख ने उठाए थे सभागृह में, कि जबकि 17 के 14,000 हमारे से लिया जाने वाला था खड्डा खोद के, बाद में वो 3,500 पे आके बैठे हुए, 3,300 रोड कैसा क्रॉस करके 4,500 है। वो जो भी स्कीम थे रोड घरों के अंदर नल जब फिट करने का रहता था, तो उसका एक बड़ा गुत्तेदारों ने ये किया था परभनी के अंदर, जो सत्ता में थे हमारे प्यारे भगवान वाघमारे जी, जिनका नाम भगवान है। मगर भगवान जैसे काम करो यार, बहुत अच्छे दोस्त है मेरे, क्लोज दोस्त है, जब भी मिलते तो हंसते हैं, बात करते हैं। लेकिन आपने जो कुछ काम किए ना, लोगों के फायदे के लिए नहीं करे। आपने घर पट्टी बढ़ा के रखे हुआ है, आपने नल पट्टी बढ़ा के, नल के अंदर ये पूरा भ्रष्टाचार करके रखे वाला है। तो मेरा ये कहना है कि वाघमारे जी आप बहुत अच्छे इंसान होंगे, मैं भी, मेरे अच्छे दोस्त है, लेकिन आने वाली नगर पालिका में फिर आप लड़ेंगे, लेकिन हम आपको रोकने का प्रयास करने वाले हैं, बहुत से लोगों को रोकने का प्रयास करने वाले हैं हम,
क्योंकि हमको साफ सुथरी नगर पालिका चाहिए और अच्छी चाहिए। और मैं प्रताप भैया से कहूँगा कि आपने इस्तीफा दिया है भैया, पार्टी आपका इस्तीफा तो कबूल नहीं करने वाली है। मैं वरिष्ठों से भी ये कहूँगा कि प्रताप भैया को मनाएं, क्योंकि प्रताप भैया एक अच्छे नेता है और प्रताप देशमुख को समझे जी के नेतृत्व में महानगर पालिका लड़ा जाए, ये एक मेरी अच्छी ख्वाहिश है। अगर से इस्तीफा दे देते तो हम तो आज भी इस्तीफा देने के तैयार है और अभी दे देते। आप नहीं तो हमको क्या करना है, फिर हम लड़ेंगे। हम लड़के एक नया प्लान बनाकर, हमारे सामने एक नया चेहरा है और सब समाज के रात रात बैठ के मुशायरे में बैठता है, रात हर समाज के किसी दुख सुख में आने वाला है। विशाल बुद्धवन जो तो हर मुस्लिम समाज में एक चाहता बना, मुस्लिम के हर नौजवान से पूछना विशाल बुद्धवन कैसा है, मोर्चा रहने दो, कोई चीज रहने दो, हर चीज में मसले हल रहने दो, मसले हल करने में पीछे नहीं हटते। एक अच्छे चेहरे है विशाल बुद्धवन भी। अगर से विशाल बुद्धवन और प्रताप भैया दोनों मिल गए ना, यकीन मानो एक ताकत निर्माण होगी। और मैं समझता हूँ सचिन देशमुख भी बहुत अच्छे व्यक्ति है, सचिन देशमुख ने भी होना चाहिए। और रही बात लड़ने की हमारी, हम शकील भाई, मैं, हरुण भाई, हम 4-5 हम लड़ने वाले हैं, हम मिलके लड़ेंगे। कोशिश ये कि हमारी लड़ने की प्लानिंग है। और शकील भाई की बीवी बहुत सभागृह में हक के लिए लड़े, लेकिन काम नहीं करने दिए, वो बेचारी बहुत लड़ी, नहीं बोल के नहीं, वार्ड के लिए दूसरे नगर सेवकों ने क्या लड़े बताओ, काम क्या करे बोलो ना। जिन्होंने बोले थे कि हम फैक्ट्री बनेंगे, हाँ हम ऐसा करेंगे, स्वयं रोजगार निर्माण करेंगे, लोगों को सिले घर घर काम देंगे, कपड़े बांटने, कपड़े देने का काम, कपड़े देकर उनसे वापस लिया, कुछ लोगों को ये करे, सब जब तक इलेक्शन था तब तक आप लोगों ने सब झूठे बातें करे। लेकिन आपके झोले में नहीं आने वाले हैं। आप बोलेंगे हम फलाने पार्टी के हैं, ईमान वाले, अरे ईमान तो सभी ईमान वाले, सभी फजर की नमाज पढ़ते होंगे घर में, कोई घर में पकड़ किसी को दिखता, कोई नहीं दिखता, लेकिन हर कोई ईमान वाला है। आने वाले दिनों में हम ईमान वालों से भी बोलते कि तुमने वार्ड में क्या चुन के काम करे थे और लोगों को क्या मैसेज देंगे। धर्म के नाम पे नहीं, मजहब के नाम पे नहीं, इंसानियत के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाए और इंसानियत का पैगाम दिया जाए। इंसान है, इंसान के जैसा रहना चाहिए। परभनी आज तक चैनल के अखिल भाई का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले दिनों में एक अच्छा शहर, वार्ड नंबर 11 को एक खूबसूरत वार्ड नंबर बना के दिखाऊंगा। वार्ड नंबर 11 को यादगार रहेंगी कि वार्ड नंबर 11 क्या चीज़ है। और वार्ड नंबर 11 को मैं इसलिए बधाई दूंगा क्योंकि मैंने 11 नंबर इसलिए चुना अखिल भाई, क्योंकि मेरी शादी 11 तारीख को हुई थी। 11 नंबर, 11 तारीख, 11 बजे, 11 मिनट, 11 सेकंड, कुछ ऐसा 11 का था। तो मुझे 11 नंबर बहुत लक्की है मेरे लिए। और मैं इस वार्ड को एक खूबसूरत वार्ड करने का मेरा काम करूंगा। और रही बात जिम्मेदारी, मैं 10 नंबर में भी मेरा अच्छा काम है, 12 नंबर में भी काम है, 13 नंबर में भी काम है, 11 नंबर में, इन 4 वार्डों में मैं बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। क्योंकि मेरे लिए ये वार्डों में मैंने हर समाज के लिए काम करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत का पैगाम जरूरी है। यहाँ पे अच्छे लोग हैं, सभी शहर के सभी अच्छे लोग हैं, लेकिन ये वार्ड को बोला जाता है कि हम पैसे खर्चा करके आते। मैं जो पैसे का लफ्ज निकालते ना, और एक बात खास बता दूं, कोई बोलता होगा कि मेरे पास वो भी समाज का इतना गट्ठा है, तुम्हारे पीछे कोई गट्ठा नहीं है। कोई बोलेगा मेमन बिरादरी का मेरे पीछे इतना गट्ठा है, कोई गट्ठा नहीं। तो कोई बोलेगा बागवान बिरादरी का गुट्ठा है, कोई गट्ठा नहीं। कोई बोलेगा अतार बिरादरी का, ये सब छोड़ दो। इंसानियत में, इंसानियत, लोगों को काम करने वाला चाहिए। और लोग जानते हैं कि कौन अपने हाथ से काम कर सकता, कौन मिल सकता जगह पर। ये लोगों को दिशा बुनने करने का, लोगों का काम करने वाले नगर सेवक चाहिए। आज अच्छे अच्छे लोग काम कर रहे हैं। देखो जाके मुजम्मिल को देखो 12 नंबर में, जी, और बादल को देखो, फिर यकीन भाई को देखो, लोग काम करने वाले लोग हैं ये, और अच्छा काम कर रहे हैं। तो आने वाले दिनों में एक अच्छी नगर पालिका देने का हम प्रयास करेंगे। और मैं इतना ही कहूंगा कि इंसानियत वाली नगर पालिका देंगे और पढ़े लिखे वालों को नगर पालिका में पहुंचाएंगे, ताकि कुछ काम हो सके। लेकिन ऐसे नगर सेवक पकड़ेंगे कि जिनका आप गला पकड़ सकते, हाथ पकड़ के बोल सकते कि भाई तूने काम नहीं किया। ऐसे लोगों को चुन के दो। चुपी दादागिरी के नाम पे आप होशियार हो जाओ। ऐसे लोगों को चुन के मत दो जिसके सामने तुम खड़े नहीं रह सकते, तुम खड़े रह के बहस कर सकते। ऐसे लोगों के साथ आप साथ दो। आने वाले दिनों में महानगर पालिका एक बहुत अच्छी होगी, परभनी शहर का विकास होगा। मैं इतना कहकर अपनी जगह लेता हूं। और आने वाले दिनों में परभनी के अंदर महानगर पालिका के नाम माध्यम से एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। इसमें अखिल साहब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अखिल साहब ने अपना कीमती वक्त निकालकर मुझे से नाचीज़ को बुलाया, क्योंकि शुरुआत महानगर पालिका की मेरे से करे, आज मेरे को ऐसा लगता है। क्योंकि अभी पहले महानगर पालिका की शुरुआत नहीं हुई, क्योंकि अभी नगर पालिका के अंदर फॉर्म भरना चालू है, नगर अध्यक्ष के लिए फॉर्म भरना चालू है। लेकिन ऐसे वक्त में परभनी के शहर का जो मसला था उन्होंने बहुत अच्छा रखा अखिल भाई ने।
तो मैं अखिल साहब का दिली से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और परभनी आज तक चैनल को जितने लोग देखते हैं, जितने ने कई हजारों लाखों तादाद में आजकल लोग देख रहे हैं, तो मैं तमाम चैनल को देखने वालों को बधाई देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस चैनल को इस तरह से देखिए मत, लोगों तक पहुंचाइए मैसेज। और एक मेरे से कुछ गलती हुई उनके बोलने में, तो मैं आपसे ये चाहूँगा कि भाई माफ़ी भी चाहूँगा, क्योंकि माफ़ी इसलिए चाहूँगा कि भाई किसी का दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है समाज में एक नई रोशनी लाना, और ये रोशनी हमेशा कौम के लिए काम करने वाली, नहीं हर कौम के लिए, हाँ एक कौम ने, मेरे अच्छे भारत में रहने वाले, मेरे महाराष्ट्र में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए काम करने का प्रयास हम करेंगे। इतना कहकर अपनी जगह लेता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय परभनी। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी। परभनी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए। 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम, रस्म, एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभनी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे, यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभनी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं। और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। परभनी शहर का मशहूर ब्यूटी पार्लर सना ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ फेशियल, आईब्रो, वैक्सीन, पेडिक्योर, मैनिक्योर, हेयर कटिंग, हेयर कलर, हेयर स्ट्रेटिंग, कैरेंटीन, हेयर स्मूथिंग, हेयर स्पा, बॉडी स्पा, कान टोचना, मेकअप, दुल्हन मेकअप सभी किए जाते हैं, और वो भी बेस्ट क्वालिटी के साथ कम दाम में। एक बार जरूर आएं और सेवा का मौका दें। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824।